करेंगे जाकर के झांसी का लाल, लखनऊ में झांसी का लाल। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक सीट पर बाबूलाल तिवारी विजय हो चुके हैं। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अभी मतगणना झांसी के कोठारी हाल में चल रही है। देख सकते हैं पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर। अभी कुछ ही देर और मतगणना चलेगी। जो द्वितीय वरीयता की जो मतगणना है वो हो चुकी है। उसमें बाबूलाल तिवारी को 9200 कुछ वोट मिले हैं। इसके बाद लगभग 500 वोटों से बाबूलाल तिवारी अभी आगे हैं। और यानी कि जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी थे सुरेश कुमार त्रिपाठी, वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है जिला प्रशासन पर। इसके बाद से लगातार यहाँ मतगणना की जा रही है। अब सुरेश कुमार त्रिपाठी के द्वितीय वरीयता वाले वोटों की गिनती यहाँ पर शुरू है। लगभग बाबूलाल तिवारी विजय घोषित हो चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस झा जी हैं। झा साहब ने अभी खबर ब्रेक कराई है कि बाबूलाल तिवारी विजय हो गए हैं। झा साहब, क्या हुआ पूरा? आप इस घटना पर पूरी रात टिके रहे यहाँ पर, वो क्या पूरा हुआ है? बाबूलाल तिवारी जीत गए हैं। सुरेश कुमार त्रिपाठी ने भी आरोप लगाए हैं गंभीर। देखिए, सुरेश कुमार त्रिपाठी ने ये आरोप लगाया, उनका कहना था कि रात में हमारे बंडलों को उल्टा सीधा किया गया है। मतलब उसमें से तमाम ऐसे वोट थे जो अनमेरिट कर दिए गए हैं। और प्रशासन की बात करें, प्रशासन पर और सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने दोनों ने मिलके हमारे साथ हमको हरवाया है। लेकिन बाबूलाल की बात करें तो बाबूलाल को जो बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया था तो उसको पहली बार जीत हुई है। लेकिन जिस तरह की धांधली की बात आ रही है तो सुरेश कुमार त्रिपाठी कह रहे हैं कि हमको धांधली हुई है। धांधली का आरोप लगाते हुए मैदान छोड़कर भाग गए हैं। तो सिर्फ क्या लगता है कि अभी और कितना समय लगेगा आधिकारिक घोषणा? मतलब बाबूलाल तिवारी की जीत तो पक्की हो गई है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, क्योंकि जो उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं वो मैदान छोड़कर यहाँ से सुरेश कुमार त्रिपाठी भाग गए हैं। क्या लगता है? देखिए, शुरू से जब से ही बाबूलाल तिवारी ने भाजपा से नामांकन किया था तब से ही उनका कहना था कि भाजपा पहली बार लड़ रही है और जीतने के लिए लड़ रही है। बाकी उन्होंने जो वादे किए थे कि शिक्षकों की जो भी परेशानी होगी पूरे 10 जिलों के, उन परेशानियों को वो जो है पूरा करेंगे। अभी बात करें जो 3 बार के विजयी हैं सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि धांधली हुई है और जो है प्रशासन और जो यहाँ के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने मिलकर इनको हराया। लेकिन इसको पूरा नकारते हुए बाबूलाल तिवारी जी ने कहा है कि इससे पहले जब वो 3 बार जीते थे तब कोई धांधली नहीं हुई। जो हारता है वो ये ऐसे ही आरोप लगाता है। ये अभी जो है ताज़ा बयान आया था बाबूलाल तिवारी का। और अभी सबसे बड़ी बात बता दें कि अभी जो बाबूलाल तिवारी जी हैं वो 467 वोटों की लीड लिए हुए हैं। अभी भी काउंटिंग अंदर चल रही है। अभी औपचारिकता आना है और आधिकारिक जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम उनको जीता भी नहीं कह सकते। अब सुरेश कुमार त्रिपाठी के जो द्वितीय वरीयता में वोट हैं, क्योंकि वो आंकड़ा एक पूरा करना होता है आधे वोटों का, जितनी पूरी वोटिंग हुई है, तो अभी सुरेश कुमार त्रिपाठी के द्वितीय उसके वरीयता के वोट गिने जाएंगे। देखिए, मैं बता दूं आपको कि कल से ही ये त्रिकोणीय श्रृंखला चल रही थी। 3 लोगों में जो है टक्कर चल रही थी। उसके बाद जो है एक एलिमिनेशन फिर हुआ। समाजवादी पार्टी के जो वोट थे उनको जो काउंटिंग की गई, जिसमें जो बाबूलाल तिवारी जी हैं उनको ज़्यादा वोट मिले और जो उनके जो सुरेश कुमार त्रिपाठी थे उनको कम मिला। उसके बाद समय से पहले आमने सामने की टक्कर में अगर सुरेश त्रिपाठी जी मैदान छोड़कर भाग गए तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग बाबूलाल तिवारी का जीतना लगभग तय है। बाबूलाल तिवारी की जीत सुनिश्चित हो गई है, यानी कि जीत ही गए हैं। बस केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। वो फॉर्मेलिटी हो रही है, वो आंकड़ा पूरा किया जाता। तो ऐसा पूरे इस घटनाक्रम में जो पूरी जो काउंटिंग चली, आप रात में यहाँ मौजूद रहे, क्या रहा पूरा और नतीजा क्या निकला? देखिए पुष्पेंद्र जी, कल सुबह 8 बजे जो है मतगणना मतलब जो गिनती शुरू हुई थी और लगभग 2 बजे तक उसकी गड्डियाँ बनाई गई, बंडल बनाए गए। लगभग 2 बजे के बाद फिर उसकी गिनतियाँ शुरू हुई। 5-5 हज़ार के बंडल बनाए गए, 10 टेबलों पे काउंटिंग हो रही थी। फिर जब रुझान आना शुरू हुए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि जो सूचना विभाग होता है इसका जिम्मेदारी होती है पत्रकारों को और जिम्मेदार लोगों को आंकड़े हर राउंड के उपस्थित कराना। लेकिन यहाँ पर आंकड़े जब आए वो आए शाम को 6 बजे के बाद, चाहे वो पहला राउंड हो या मतलब 4 घंटे के अंतराल में आंकड़े आ रहे थे। दिन भर काउंटिंग चली। काउंटिंग जैसे भी शुरू हुई, पहला रुझान आया, उसमें बाबूलाल तिवारी लगभग 500-600 वोटों से आगे चल रहे थे।
सुबह यानी कि लगातार बाबूलाल तिवारी बढ़त बनाए रहे, बिल्कुल एंड में भी बढ़त बिल्कुल लास्ट तक बढ़त बना रहा है, लेकिन देर रात में कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि जो सामने वाले थे उन्होंने आरोप लगाए, कई बार वो बाहर आए, बोले कि अंदर धांधली हो रही है, प्रशासन उनके बाबूलाल तिवारी के साथ मिलकर जिताने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है, कुछ बंडलों को गायब किया गया और उसको मिला भी दिया गया। बहुत सारे आरोप रात भर चलते रहे, कई तरीके की माइक पे आवाज़ें भी बाहर आती नहीं, यहाँ पे लोग सुनते भी रहे। लेकिन लास्ट में हुआ ये कि सुबह 7 बजे जो वो थे पिछली बार के जीते हुए थे प्रत्याशी, वो सुरेश कुमार जी, वो सुबह 7 बजे 6:30 बजे मैदान छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे धांधली हुई है, हम इस मतदान में अब और जो मतगणना थी इसमें भाग नहीं लेना चाहते, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही करना था तो पहले ही बाबूलाल तिवारी को, प्रशासन को, सरकार को जीत दे देनी चाहिए थी, और ये कह के वो मैदान से बाहर चले गए। हालांकि जो प्रत्याशी जिसके साथ हार जीत होती है वो आरोप तो धांधली पे प्रशासन पर लगाना लाजमी है, वो लगाते हैं। अमूमन ये धारणा ही है कि कोई हारता या जीतता वो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन फिलहाल बाबूलाल तिवारी की जीत सुनिश्चित हो गई है, केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, बीकेडी कॉलेज, झांसी।